का जो पूजन का विधान है उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है क्या? कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो। और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज, शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनड़ी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ। पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता, वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, उससे दूर, बहुत दूर। पूजन का विधान है उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है क्या? कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो। और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में, जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज, शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनड़ी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ। पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता, वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, उससे दूर, बहुत दूर। तो जब माता उमा जब प्रगटी तो उनका केश भूमि पर गिरा, और भूमि पर गिरने के कारण उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो नीम का वृक्ष कहलाता है, निमाड़ी का वृक्ष कहलाता। इसलिए साउथ में, दक्षिण में नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का प्रतिबिंब माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं माता का प्रागट्य उत्सव माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का भाव वर्णित किया जाता है। और बहुत सुंदर बात है महाराज जी, जिसके शरीर में माता निकल गई हो, दाने दाने पड़ गए हो पूरे शरीर में, बुखार भी बहुत तेज आ रहा हो और पूरे शरीर में माता जी निकल गई हो, एक लोटा पानी जिसके शरीर में माता जी निकली है, और एक लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए, और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा।